हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये रीडिंग जुलाई से दिसंबर 2023 की 6 महीने की रीडिंग है। और इसमें हम सभी लाइफ के एरियाज़ को कवर करेंगे कि आपकी रिलेशनशिप्स, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, मनी कैसा रहेगा। देखिए, मैंने साल की रीडिंग इकट्ठी नहीं बनाई थी, मैंने जनवरी से जून की बनाई थी। अब ये जुलाई से दिसंबर पार्ट 2 है। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं। तो सिंह राशि, इसमें मैं आपको एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो कार्ड दोनों के साथ बताऊंगी कि आपका ये 6 महीने कैसे रहेंगे, आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी आएंगी, किस चीज़ों के ऊपर आपको चीज़ों के लिए परहेज़ करना चाहिए, वो सारी गाइडेंस दूंगी। तो पहले एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके लिए सैटर्न, स्कॉर्पियो एंड सेकेंड हाउस एक्टिवेट हुए हैं। वीनस थर्ड हाउस एंड एरीज। ये सारे कार्ड्स जो बोल रहे हैं ना एस्ट्रोलॉजी से, सिंह राशि, ये 6 महीनों के लिए ओवरऑल के लिए है, यानी कि पूरे 6 महीने ये कुछ होगा आपके साथ। कि देखिए, चैलेंजेस रहेंगे। सबसे पहली चीज़, आपका जो भी लाइफ का एरिया है ना, क्योंकि सेकंड हाउस आया है तो ये धन, कुटुंब, वाणी का घर होता है। यानी कि इसमें आप अपना पैसे के ऊपर आपका फोकस रहेगा कि कैसे पैसे को अपनी ज़िंदगी में बढ़ाना चाहिए, वेल्थ इंक्रीज होनी चाहिए, अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आनी चाहिए। घर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती है। हो सकता है आपका जो काम रहेगा, जो भी आप काम करते हो उसमें आपको बोलना पड़ता हो, कन्वर्सेशंस करनी पड़ती हो, आप काउंसलर हो, आप कोई भी चीज़ आपको जिसमें ज़्यादा बोलना पड़ता हो लोगों के साथ, या घर में भी आप अपनी वाणी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी लैंग्वेज नहीं अच्छी थी तो आपका फोकस रहेगा कि उसको इम्प्रूव किया जाए। लैंग्वेज से रिलेटेड कोई चीज़ है वो आप करते हुए मुझे दिख रहे हो। दूसरी चीज़ है कि आपका घर के ऊपर बहुत फोकस रहेगा सिंह राशि, अपने घर वालों के ऊपर आपका फोकस रहेगा कि अपने घर को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने घर में एक कैसे अच्छा माहौल क्रिएट करना है, अपने घर में एक लैंग्वेज अच्छी कैसे रखनी है। और पैसे के ऊपर भी काफ़ी फोकस रहता हुआ दिख रहा है कि कैसे एक वेल्थ इंक्रीज हो, एक अच्छा लाइफस्टाइल इंक्रीज हो। कुछ लोग हो सकता है कि घर से रिलेटेड आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ रहा है, कहीं घर बदलना पड़ सकता है, या कोई रेनोवेशन छोटी मोटी हो सकती है। तो कुछ घर से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें होंगी। और देखिए, एक चीज़ बताऊं, क्योंकि उसमें ना कुछ अड़चने जरूर रहेंगी सिंह राशि। जो चीज़ें मैंने बताई है ना सेकंड हाउस से रिलेटेड, चीज़ें तो बेटर बेटर होंगी, लेकिन चैलेंजेस रहेंगे। आपको चीज़ें ना स्मूथ गोइंग नहीं मिलेगी। आप जो भी करोगे ना, चाहे पैसे से रिलेटेड, आपको हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ें इंप्रूव होंगी। और थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे, जैसे होता है ना कि चीज़ों में लेट होना, चीज़ें डिले हो जानी, रुक रुक के काम होना, जिसमें आपको लगेगा कि भी चीज़ें ना थोड़ा सा आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं। तो चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन थोड़ा ना धीरे धीरे होंगी। जैसे आपको लगेगा कि ये चीज़ अब होने वाली है, तो वो सडनली थोड़ा सा रुकावट आ जाएगी, कुछ सर्कमस्टांसिस के कारण, सिचुएशंस के कारण, या किसी इंसान के कारण। तो छोटे मोटे पैसों में अड़चने छोटी मोटी रहेंगी, घर से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, लेकिन चीज़ें बेटर होंगी थोड़ी सी अड़चनों के साथ। और देखिए, आपके लिए स्कॉर्पियो का भी कार्ड है, तो मुझे ये कार्ड्स ये भी बोल रहे हैं सिंह राशि कि इन 6 मंथ्स में ना आप घर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, या फिर अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड कोई भी चीज़, आप कोई चीज़ सीक्रेट भी मुझे रखते हुए लग रहे हो। सीक्रेट हो सकता है कि यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वीनस का भी कार्ड आया। वीनस जो होता है वो शुक्र का कार्ड होता है। शुक्र यानी कि रिलेशनशिप्स हो गए, लव लाइफ होगी, लग्जरी लाइफ होगी, पैसा हो गया, अच्छा एक होता है ना लाइफस्टाइल हो गया। तो देखिए, कोई चीज़ आप सीक्रेट कर सकते हो, यानी कि आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप है जो आप किसी को नहीं बता रहे हो, आप कोई हो सकता है आप वो चीज़ लोगों से छुपा रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो आप अपने प्लान्स किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। अगर आप करियर, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड देख रहे हो, या फिर आपका कोई रिलेशनशिप है, तो सीक्रेट का मतलब आप कोई चीज़ किसी से छुपा रहे हो, यानी कि अपने या तो घर वालों को नहीं बता रहे हो, या किसी को भी नहीं बता रहे हो, या आपका कोई लव रिलेशनशिप है वो आप किसी को सीक्रेट रख रहे हो, वो किसी को नहीं बता रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि भी आप कोई काम कर रहे हो, आपकी कोई प्लानिंग है, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो। तो कोई भी चीज़ हो सकती है। मैंने एक आपको आइडिया दिया है, क्योंकि हर सिंह राशि वालों के लिए ना तो रिलेशनशिप होगा, ना ही हर किसी के करियर से रिलेटेड सीक्रेट चीज़ें होंगी। तो जो भी लाइफ का एरिया रहेगा आपका, ज़्यादा कोई चीज़ आप सीक्रेट भी रखोगे इन 6 महीनों में, ज़्यादा आप अपनी चीज़ें किसी को बताओगे नहीं, ऐसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और आपका वीनस का कार्ड आया, तो हो सकता है लव रिलेशनशिप के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहे, या फिर इन जनरल ही कोई भी रिलेशनशिप के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहे। कैसे अपनी एक डिज़ायर को पूरा करना है आपने, कैसे अपनी लाइफ में एक लग्जरी ब्यूटी लेके आनी है, आपका ना उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप अच्छी चीज़ों के ऊपर या तो खर्चा कर रहे हो,
यानी कि महंगी चीज़ें होती है ना, जैसे कि कोई भी चीज़ महंगी होगी, कोई ब्रांडेड चीज़ होगी, या तो उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो या आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए आप मुझे थोड़ा सा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो कि कैसे वो चीज़ें आपकी लाइफ में इंक्रीज़ हों, और एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, जल्दबाजी भी कर रहे हो, थोड़ा सा जैसे होता है ना कि भी इम्पल्सिव होना, आगे बढ़ना अपनी लाइफ में, जो भी आपका गोल है, मकसद रहेगा, उसके लिए आप मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। और देखिए थर्ड हाउस भी आया आपके लिए, तो आपके मुझे ना रिलेशनशिप्स इन 6 महीनों में थोड़ा ज़्यादा दिख रही है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर भी फोकस रहेगा। और जिन दूसरी चीज़ ये कार्ड ये भी बोलता है शॉर्ट ट्रैवल्स भी रहेंगे, हो सकता है कहीं लोकल आपको आना जाना भी पड़े, कहीं ट्रैवल भी दिख रहा है। आप कोई चीज़ सीख भी रहे हो इन 6 महीनों में लिए, कोई चीज़ को या तो पढ़ रहे हो, कोई नॉलेज अपनी गेन कर रहे हो, कोई चीज़ लर्न कर रहे हो, चाहे वो ऑनलाइन सीख रहे हो या किसी से सीख रहे हो, कुछ चीज़ें अपनी नॉलेज को भी मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हो। और दूसरी चीज़, आपके जो फ्रेंड्स हैं, सोशल सर्कल है, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे ठीक हो उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। अगर रिलेशनशिप आपके पड़ोसियों के साथ या किसी फ्रेंड सर्कल के साथ छोटे मोटे इश्यूज चल रहे थे, ख़राब हो गए थे, तो वो मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं, बेटर होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल के लिए मुझे यही दिख रहा है कि आपका फोकस आपका पैसे के ऊपर ज़्यादा रहेगा, लग्जरी लाइफ के ऊपर ज़्यादा रहेगा। कुछ चीज़ें आप सीक्रेट भी रखोगे इन 6 महीनों के लिए, जो आप बताओगे नहीं लोगों को, लर्न करते हुए दिख रहे हो। जो भी चीज़ें पाना चाहते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करोगे, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो। लेकिन छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे, डिलेज भी होंगे, लेकिन चीज़ें मिल जाएंगी। जो भी आप करोगे, आपको हार्डवर्क अपना नहीं छोड़ना, बस ये आपके लिए गाइडेंस है। एस्ट्रोलॉजी तो आपको ये चीज़ें बोल रही है कि ये चीज़ें मिलेंगी, लेकिन थोड़ी सी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मतलब जितना मेहनत एक इंसान करता है उससे ज़्यादा मेहनत करके वो चीज़ें आपको मिलेंगी इन 6 मंथ्स में। तो ये तो होगी एस्ट्रोलॉजी से। और सिंह राशि में आपको बता दूँ आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हेल्थ से रिलेटेड भी चीज़ें होती हैं। देखिए हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, हेल्थ से रिलेटेड मुझे कुछ इश्यूज़ नहीं दिख रहे। अगर जिन लोगों की हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो भी मुझे ठीक होते हुए दिख रहे हैं, बेटर हो रही हैं चीज़ें, रिकवरी हो रही है। तो हो सकता है आप अपने लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस भी करें इन 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे वीनस का भी कार्ड आया था। तो वीनस का कार्ड कहीं ना कहीं अपना लाइफस्टाइल, अपना फूड, ये होता ना, अच्छी चीज़ें जो लाइफ में होती हैं, महंगी चीज़ें, उनके ऊपर फोकस करते हुए भी मुझे दिख रही हो। तो हेल्थ मुझे ओवरऑल ठीक दिख रही है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं दिख रहा। देखिए अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ डॉक्टर को नहीं दिखाएं, तो वो आप उसका परहेज़ भी करना और चेकअप भी कराना अगर चीज़ें प्रॉब्लम है किसी को। ओवरऑल मुझे नहीं दिख रहा कि कुछ बड़े इश्यूज़ दिख रहे हैं, इन 6 मंथ्स में हेल्थ ठीक ही रहेगी। और देखिए अब हम देखते हैं आपके करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या चीज़ें रहेंगी। देखिए करियर के लिए जो मेरे पास चीज़ें आई हैं, करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पैसा, जॉब, बिजनेस के लिए डेविल एंड फाइटिंग के कार्ड आए हैं। तो सिंह राशि देखिए ओवरऑल तो वैसे ठीक आया, लेकिन यहाँ पे मुझे करियर और प्रोफेशनल लाइफ के लिए आप मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव सी एनर्जीज दिख रही है, पॉजेसिव हो रहे हो किसी चीज़ को लेके। जैसे होता ना कि आप कोई काम कर रहे हो, अब हर इंसान के लिए काम अलग होगा, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई भी आप काम कर रहे हो, हम सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ देख रहे हैं, करियर देख रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आप करोगे ना इन 6 मंथ्स में, जुलाई से दिसंबर 2023 के लिए, मुझे ये कर्ज बोल रहे हैं कि एक ना ऑब्सेशन रहेगा। जैसे एक होता ना इंसान को, मुझे ये चीज़ किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए हमें होता है ना, हम कई बार आउटकम के साथ, रिजल्ट के साथ ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हैं, और जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टेंशन और स्ट्रेस लेते हैं। तो मुझे यही दिख रहा है कि आप टेंशन और स्ट्रेस लेते हुए ज़्यादा दिख रहे हो चीज़ों को लेके, थोड़े से कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे हो अपने वर्क प्लेस पे। मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को डील करने की कोशिश कर रहे हो, या हो सकता है अगर आप जॉब कर रहे हो या कोई भी काम है, हो सकता है आपके करियर, प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंसान है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण आपकी और उनकी किसी लेवल पे आर्गूमेंट्स, फाइट हो सकती हैं, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा ये दिख रहा है सिंह राशि, करियर से रिलेटेड टेंशन, स्ट्रेस रह रहा है किसी चीज़ का, बर्डन, प्रेशर भी थोड़ा सा लेते हुए दिख रहे हो। एक फाइटिंग एनर्जीज दिख रही है आपकी, मतलब जो आप चाह रहे हो अपने हिसाब से करना चाह रहे हो, आपको लग रहा है कि आप सही हो। थोड़ा सा आपका जो बोलने का तरीका रहेगा ना, करियर प्रोफेशनल लाइफ में बोल रही हूँ स्पेशल, आपका रूड रहेगा, गुस्से वाला रहेगा, जिसके कारण हो सकता है आपके फिर लोगों के साथ इश्यूज रहे। तो आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो इतना सॉफ्ट स्पोकन रही रहेगा। आप कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हो लोगों के ऊपर, या कोई इंसान आपके ऊपर हो रहा है। लेकिन टेंशन, स्ट्रेस का कारण मुझे ये दिख रहा है, आपकी एक अटैचमेंट है, कोई काम आप कर रहे हो, एक डिज़ायर है, और आपको लग रहा है वो चीज़ें आपको ना आपके डिसाइडेड टाइम पे मिलनी चाहिए, और वो चीज़ें नहीं होंगी।
और उसके कारण आपका टेंशन स्ट्रेस बढ़ेगा, तो मुझे ये ज़्यादा दिख रही हैं। लेकिन हालांकि मुझे ये भी लग रहा है कि आप ज़्यादा मेहनत भी करते हुए दिख रहे हो, काम को लेके आगे भी बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी ले रहे हो। अगर आपके रास्ते में कोई आ रहा है तो आप उसको कहीं ना कहीं निकालते हुए भी दिख रहे हो, तो ये भी एनर्जीज दिख रही है मुझे। बट क्योंकि आपके दोनों कार्ड ही ऐसे आए हैं जिसमें एक फाइटिंग वाली एनर्जीज है, तो हो सकता है किसी के साथ आर्गूमेंट्स हो जाएं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे, किसी चीज़ की सेटिस्फेक्शन उतनी ना रहे जैसे आपने एक प्लानिंग की हुई थी, उसमें कुछ इश्यूज रहे। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं काम को लेके। होता ना, हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है भी हमें ये चीज़ इतनी ही चाहिए, ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा और ज़्यादा, तो वो चीज़ें उस हिसाब से होती ही नहीं है, तो फिर हमारा दिमाग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। तो मुझे वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, जितना मिल रहा है उतना करें, जितना काम कर सकते हो उतना करें, ओवर बर्डन ना लें, प्रेशर ना लें, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। ओवर टेंशन स्ट्रेस लोगे काम को लेके, पैसे को लेके, तो फिर ऑब्वियस सी बात है, फिर एक परेशानी तो इंसान को होती ही है। अगर ऐसी एनर्जीज हैं तो इसमें थोड़ा सा बैलेंस रखना अपनी एनर्जीज में। और मैरिज का आपको बता दूं कि शादी के लिए आपके लिए क्या रहेंगे ये 6 मंथ्स के लिए। देखिए, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें अच्छी होंगी सिंह राशि। एस ऑफ कप्स एंड अवेयरनेस के कार्ड आए हैं, तो अगर कुछ लोगों की शादी, अगर जो लोग देख रहे हैं इन 6 मंथ्स में, यानी कि जुलाई से दिसंबर 2023 के लिए, तो मुझे मैरिज से रिलेटेड चीज़ें अच्छी दिख रही है। अब यहाँ पे मैं पर्टिकुलर लव मैरिज या अरेंज मैरिज नहीं बताऊंगी, क्योंकि लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग तो मैं हर महीने ऑलरेडी अपलोड करती हूँ, वो तो आप वहाँ पे देख लेना। हमारा टॉपिक सिर्फ जनरल रीडिंग है, एक प्रिडिक्शन मैं आपको दे रही हूँ 6 महीनों की। शादी से रिलेटेड क्या चीज़ें रहेंगी, उसमें मुझे कुछ अच्छे ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं, कोई नया प्रपोजल आ रहा है। अब यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें बता दूंगी, लेकिन हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, हो सकता है करंट पार्टनर के साथ अगर रिलेशनशिप में हो तो उनके साथ चीज़ें, शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस, कुछ बातचीत हो सकती है। अदरवाइज हमारा टॉपिक यही है कि शादी होगी कि नहीं इन 6 मंथ्स में। तो बहुत सारे सिंह राशि वालों के लिए मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी शादी से रिलेटेड अच्छी चीज़ें आ सकती हैं, शादी से रिलेटेड डिस्कशंस हो सकती हैं, बातचीत हो सकती है, कोई नया रिश्ता आपको मिलता हुआ दिख रहा है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहेगी। शादी से रिलेटेड चीज़ें मुझे पॉजिटिव ही दिख रही हैं सिंह राशि। और अवेयरनेस का कार्ड ये बोलता है कि हो सकता है क्योंकि काफ़ी टाइम से आपको कुछ चीज़ों की समझ नहीं थी, रियलाइजेशन नहीं थी कि आप इन चीज़ों को कैसे डील करें, तो उसमें भी मुझे दिख रहा है कि आपके एनर्जीज में पॉजिटिविटी आएगी, आपको चीज़ें समझ आएंगी कि आपको क्या करना है लाइफ में, कौन सा डायरेक्शन चूज करना है, कैसा इंसान आपको लेना है। तो जो भी रिश्ता आएगा वो एक अच्छा रहेगा आपके लिए, हैप्पीनेस रहेगी, एक खुशी रहेगी। ये चीज़ें मुझे दिख रही। शादी से रिलेटेड तो आपकी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं, अगर आप करना चाहते हो तो गो हेड। ये 6 मंथ्स में मुझे दिख रहा है कि चीज़ें बेटर ही होंगी आपकी। और सिंह राशि, आपके लिए और क्या चीज़ आई है, एक गाइडेंस भी है, ये मैं आपको बाद में बताती हूँ। टैरो कार्ड से मैं आपको बता देती हूँ कि ये 6 मंथ्स के टोटल कैसे रहेंगे, यानी कि ये तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजी से बताया, अब मैं आपको टैरो कार्ड से बता देती हूँ कि जुलाई से दिसंबर 2023 आपका कैसा रहेगा। देखिए, जुलाई और अगस्त 2 महीने आपके हैंगमैन एंड ऑर्डिनरीनेस के कार्ड बोल रहे हैं। आप मुझे पहले 2 महीने तो स्टक दिख रहे हो सिंह राशि। अब स्टक का मतलब यहाँ पे कोई भी लाइफ का एरिया होगा, जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई है ना एस्ट्रोलॉजी से, उसी चीज़ को लेके थोड़ा स्टक दिख रहे हो। कोई इंसान पैसों को लेके स्टक रह सकता है, कोई इंसान घर के कामों को लेके स्टक रह सकता है, कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है करियर से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, या कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड, जो भी लाइफ का एरिया आपका रहेगा, जुलाई अगस्त में आप मुझे थोड़े से स्टक दिख रहे हो। जैसे आप ना चीज़ों को करना तो बहुत कुछ चाह रहे हो सिंह राशि, लेकिन कर नहीं पा रहे हो, उतने एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं ले रहे हो, और आप कहीं सोचते हुए मुझे थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हो सकता है आप अपनी थोड़ी सोच को बदलने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ें जैसे जिस हिसाब से आप चाह रहे हो ना आगे बढ़े आपकी लाइफ में, करियर है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, वो चीज़ें उस हिसाब से आगे नहीं बढ़ रही हैं। जैसे इंसान होता है ना कि करना चाह रहा है बहुत कुछ, उसके हाथ पर बंधे कि यार कर नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वैसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। और ऑर्डिनरीनेस का कार्य यही है, लेकिन फिर भी जो भी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, आप उसको एंजॉय भी कर रही हो, चाहे आप स्टक भी हो, फिर भी आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें जो भी हो रही हैं ना, आप हर चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हो। होता ना हमारी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम उसमें भी बहुत खुश हो जाते हैं, उसको भी इंजॉय करते हैं। हम ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं कि भी हमें ये चीज़ मिले। तो अभी एनर्जीज ऐसी सी दिख रही हैं कि भी छोटी मोटी चीज़ों को भी इंजॉय कर रहे हो, और किसी लेवल पे मेहनत भी मुझे करते हुए दिख रही हो। ऑर्डिनरीनेस का कार्ड ये भी कि हार्डवर्क भी आप करोगे काम को लेके, एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी रहेगी कि चीज़ों को कैसे डील करना है, वो चीज़ें भी हैं। बट स्टक एनर्जीज तो मुझे दिख रही हैं सिंह राशि आपकी। वो लाइफ का एरिया कोई भी होगा, बट एनर्जीज ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं।
स्टक इसलिए भी हो सकता है, कई बार होता है ना कि कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं, हम स्टक हो जाते हैं कि यार कब होगी ये चीज़ें, कैसे होंगी। हम कुछ चीज़ें अपने हिसाब से चाहते हैं, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, हमारे हालात ऐसे होते हैं, या किसी इंसान के कारण हम स्टक हो जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा सा कुछ मुझे रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपका उसके बाद चीज़ें मुझे अच्छी होती हुई दिख रही हैं। ये तो जुलाई अगस्त का था, ये सितंबर और अक्टूबर का। देखिए सितंबर अक्टूबर आपके काफ़ी अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ विशेज़, कुछ डिज़ायर्स आपकी पूरी हो रही है, कुछ विशेज़ डिज़ायर्स आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं। जो भी आप पाना चाहते थे, हो सकता है इसीलिए आप स्टक थे, कुछ चीज़ों का आप इंतज़ार कर रहे थे कि वो चीज़ें कब होंगी, इसलिए आप स्टक थे। तो मुझे वो चीज़ें दिख रही हैं कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में बेटरमेंट लेके आ रही है। अब जो भी विशेज़ थी, जो भी डिज़ायर थी, मतलब एक अच्छी चीज़ें आपको मिल रही है, एक हैप्पीनेस, एक जॉय रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप कोई सेलिब्रेशन कर रहे हो, कोई सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हो। सिंह राशि ये भी मुझे दिख रहा है। लेकिन कोई विश है, अब हर इंसान के लिए ना विशेज़ डिज़ायर्स अलग-अलग होती है। किसी का रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी का करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, किसी का घर से रिलेटेड हो सकता है। तो जो भी आपकी इच्छाएं थी वो पूरी हो रही हैं। देखिए मैं ये तो नहीं बोल रही कि सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, ये कार्ड है विश कम ट्रू का, कि आपकी विशेस मैनिफेस्ट हो रही है, पूरी हो रही हैं। सारी तो मैं ये नहीं बोल रही कि सारी पूरी हो रही हैं, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें पूरी हो रही हैं, और कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी में आप मैनिफेस्ट करो, कैसे वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेके आओ, उसके ऊपर भी आपका फोकस रहेगा। लेकिन अच्छी एनर्जीज आती हुई दिख रही हैं, जिसमें आप एक अंदर से खुशी फील कर रहे हो, एक एंजॉय कर रहे हो चीज़ों को लेके। सिंह राशि साथ के साथ ना क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड भी आया है। ये कार्ड बोल रहा है कि पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करोगे इन मंथ्स में ना। अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर आ रही हैं, लेकिन अच्छी चीज़ें आने के बावजूद भी आपके माइंड में ना ऐसी सी चीज़ें रहेंगी कि जो पुरानी चीज़ आपकी लाइफ में हुई है, पुराना देखिए कुछ भी हो सकता, हो सकता आपका कोई एक्सपीरियंस अच्छा या बुरा कुछ भी रहा हो। पुरानी चीज़ें, पुरानी मेमोरीज़, आप पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, या तो कोई पुराना एक्सपीरियंस है, पुराना कोई इंसान है, या पुरानी कोई भी चीज़ आपके साथ लाइफ में कुछ भी हुआ, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। चीज़ें अच्छी होने के बावजूद भी आप पुरानी चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रह रहा है। ये चीज़ें हैं, मतलब वही चीज़ें बार 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 आप सोचते जा रहे हो अपने दिमाग में। होता ना कई बार हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, मतलब हमारी सोच पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटकी हुई है। और देखिए बट जो भी है, एक चीज़ बताऊँ, आप पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस ज़रूर कर रहे हो, बट आप सोच किसी को शो नहीं कर रहे हो कि आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, या कोई चीज़ आपको, पुरानी चीज़ें आप याद कर रहे हो, पुराना एक्सपीरियंस, कोई भी चीज़, और फिर भी आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हो। और एंड में जाके नवंबर और दिसंबर के कार्ड्स आए हैं। देखिए किसी तरीके का बर्डन और प्रेशर भी मुझे रहता हुआ दिख रहा है सिंह राशि। देखिए आपके ओवरऑल तो कार्ड अच्छे ही आए हैं। जुलाई अगस्त में थोड़ा सा स्टक एनर्जीज दिख रही है, लेकिन नेगेटिव नहीं है। स्टक ये है कि आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव जैसे लेना चाह रहे हो ना, जल्दबाजी करना चाह रहे हो, इंपल्सिव होकर करना चाह रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो। मैंने यहाँ पे बताया भी था कि शनि का कार्ड आपके लिए आया, तो रुकावटें हो सकता है रहें, इसके कारण भी आप स्टक हो रहे हो, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं। और देखिए एंड में जाकर नवंबर दिसंबर में काफ़ी एक पैशनेट एनर्जी, एक एक्साइटमेंट, एक जोश, एक अग्रेसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। जो भी इश्यूज या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में छोटे मोटे, देखिए लाइफ है, हर इंसान की लाइफ में छोटे मोटे इश्यूज और चैलेंजेस तो रहते ही हैं, लेकिन आप उससे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एक कॉन्फिडेंस आपकी एनर्जीज में मुझे रहता हुआ दिख रहा है। आप बियॉन्ड द पॉइंट घबरा नहीं रहे हो, बियॉन्ड द पॉइंट किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं हो रहे हो। एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर मुझे रहता हुआ दिख रहा है। एक पैशनेट एनर्जीज भी दिख रही है। जो भी आप पाना चाहते हो, जो भी आपका गोल है, जो भी डिज़ायर है आपकी, आप उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो। आप आउट ऑफ द वे जाके भी मुझे काम करते हुए दिख रहे हो। और हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग एनर्जीज, या तो देखिए आपकी लोगों की तरफ रह रही है, या कोई इंसान है, कोई फीमेल है जो आपको किसी भी तरीके की हेल्प और सपोर्ट कर रही है। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी मदर, फ्रेंड, बच्चे, डॉटर यानी कि, या कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, उनसे या तो आपको हेल्प और सपोर्ट रह रही है जो बहुत पैशनेट है, कॉन्फिडेंट है, या आप किसी को हेल्प सपोर्ट कर रहे हो। बट आपकी एनर्जीज मुझे दिख रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव ले रहे हो। अगर कुछ छोटे मोटे इश्यूज चैलेंजेस, आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो, और चीज़ें आपको मिल भी रही हैं, उसमें सक्सेस भी मिल रहा है। देखिए साथ के साथ बर्डन प्रेशर भी ले रहे हो। कई बार होता है कि हम ज़्यादा ही एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हैं, तब भी हमें बर्डन प्रेशर होता है, किसी चीज़ का भारीपन भी आपको लग रहा है।
ये भी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। वो भारीपन किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है आपने ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा ली हैं, उसका भारीपन हो रहा है, एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, इसका भारीपन हो रहा है, थोड़ा बर्डन प्रेशर ले रहे हो, मतलब ओवरलोड हो रही है चीज़ें आपसे, वो थोड़ी-सी चीज़ें ना सँभल नहीं रही हैं। लेकिन कर आप फिर भी रहे हो, लेकिन आपकी सिचुएशंस ऐसी भी रहेंगी नवंबर-दिसंबर में। और देखिए एक चीज़ आपको और बताऊँ, इन दोनों कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो मुझे एक चीज़ ये भी लग रही है कि हो सकता है कोई फीमेल, ये बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है मुझे, कोई फीमेल है जो बहुत कॉन्फिडेंट है, पैशनेट है, एक एनर्जेटिक भी है, हो सकता है उसके कारण आपको किसी लेवल पे बर्डन प्रेशर हो रहा है किसी चीज़ को लेके। ये बहुत ही कम लोगों के लिए सिचुएशंस है। ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप ही किसी चीज़ को लेके बर्डन ले रहे हो, सोच ज़्यादा रहे हो और ओवरलोड कर रहे हो चीज़ों को, अपने ऊपर भार ज़्यादा खुद ही डाल रहे हो काम कर के। तो मैं आपको यही सजेशन दूँगी, जितना हो सकता है उतना करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि अच्छी चीज़ें तो आपकी लाइफ में हैं, लेकिन मिक्स एनर्जीज़ हैं, पुरानी चीज़ों के ऊपर भी फोकस रहेगा। ये भी चीज़ें दिख रही हैं। और देखिए यहाँ पे गाइडेंस के लिए 2 कार्ड आए हैं आपके पास। एक तो है लाइट एंड लाइफ। पहली चीज़ तो ये लाइट एंड लव, सॉरी, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपका जो पर्पस है ना लाइफ में आने का, एक तो है कि भी आपने लोगों को हील करना है, लोगों को लाइट दिखानी है, लोगों को रोशनी दिखानी है। एक होता है हीलिंग, हो सकता है आप ये काम कर रहे हो कि आप लोगों को थोड़ा रोशनी दिखा रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, कोई गाइडेंस देते हो, आपका ये पर्पस है कि लोगों को सही दिशा दिखा रहे हो, ये चीज़ें हैं। और जो भी कर रहे हो प्यार से कर रहे हो। एक तो ये गाइडेंस आपके लिए कि ये चीज़ें तो शायद मुझे लग रहा है आप काम कर रहे हो ऐसा या करते हो, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो कार्ड है आपके लिए कि आपने जो भी काम करना है ना इन 6 मंथ्स के लिए, उसको लाइटली लेना है, क्योंकि यहाँ पे बर्डन भी दिख रहा है, पास्ट की चीज़ों के ऊपर भी फोकस दिख रहा है। अपने ऊपर ज़्यादा चीज़ों को हावी नहीं करना, हल्के में लेना चीज़ों को। और जो भी करना है पैशनेट होके करना है, प्यार से चीज़ों को डील करना है, अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छा रखना है, क्योंकि यहाँ पे फाइटिंग के कार्ड आए थे मेरे पास, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि चीज़ों को लाइटली लेना है, नॉर्मल लेना है, ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी किसी चीज़ के साथ, आउटकम के साथ या कोई रिलेशनशिप के साथ, पैसे के साथ। जिससे चीज़ें चल रही है वैसे चलने देना है और हर चीज़ को प्यार से लविंगली डील करना है, क्योंकि ये कार्ड भी सेम सिमिलर सी एनर्जीज बोलता है। ट्रैवलिंग लाइटली, देखिए दोनों चीज़ें एक जैसी आई हैं। तो ये एनर्जीज दिख रही है मुझे। आप हो सकता है ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हो, पॉजेसिव हो रहे हो चीज़ों को लेके, आप पकड़ के बैठ गए हो कोई चीज़ और आपके हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं होंगी, तो फिर आप ही परेशान भी दिख रहे हो मुझे। आपके लिए ये दोनों कार्ड्स एक जैसी चीज़ बोल रहे हैं कि आपने लाइफ जैसे चल रही है उसको वैसे ही चलने देना है, चीज़ें जैसे चल रही है वैसे चलने दो, उसको पकड़ के नहीं बैठना। जो भी जर्नी है उसको एंजॉय करो, अपनी लाइफ को सिंपल रखो, ज़्यादा एक उसको ना हौच पौच मत करो कि चीज़ें ख़राब हो जाए, सोच सोच के चीज़ों को ख़राब नहीं करना। तो चीज़ों को हल्के में लेना और आगे बढ़ना अपनी लाइफ में, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, राइट टाइम पे आपको डेफिनेटली चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। ये चीज़ें एस्ट्रोलॉजी बोल रहा है, हार्ड वर्क करोगे चीज़ें तभी मिलेंगी। इश्यूज़ और चैलेंजेस छोटे मोटे रहेंगे, कोई भी लाइफ के एरिया रहेगा जो आपका, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें मिल जाएँगी, लेकिन छोटे-छोटे डिलेज़ के बाद वो चीज़ें होंगी। तो सिंह राशि, ये आपकी रीडिंग थी, कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।